मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अजय आलोक है मेरे साथ, इसके अलावा संजीव कौशिक मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ मेहमान हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शपथ ग्रहण का समय तय कर दिया, अभी तो सोर्सेज बता रहे हैं, अभी तो आने तो दीजिए नतीजे। ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? प्रेम शुक्ला जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करता हूं। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। अजय आलोक, आप दे दीजिए इसका जवाब। ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? अभी तो नतीजे आने हैं, नतीजे आने से पहले शपथ ग्रहण का समय तय 12:39, 10 या 11 तारीख को हो सकता है। अजय आलोक, अजय आलोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल पहुंच रही है। मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा। अगर आपकी खबर सही है तो मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए 14 तारीख से खड़वास शुरू हो जाएगा, तो कोई भी शुभ काम करना है तो उसके पहले करना है। और अच्छा खिलाड़ी और मजबूत खिलाड़ी जो होता है और अच्छा स्टूडेंट जो होता है, उसको पता होता है कि जब वो एग्जाम में बैठा है तो एग्जाम अच्छा गया है कि खराब गया है। और गुजरात में तो साफ साफ जितने एग्जिट पोल्स हैं, जितने लोग हैं, जितने चैनल्स हैं, और बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पे तो चुनाव होने के पहले ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब पहले ही वापस लौट गए थे। तो गुजरात में ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप यही चीज हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं कह सकते। वहां पे तो लोग परिणाम के लिए इंतजार करेंगे ना। प्रेम शुक्ला, अब आपका ऑडियो शायद सही होगा, बताइए। प्रेम शुक्ला, तय हो गया शपथ ग्रहण का समय? ठीक है, प्रेम शुक्ला के अभी माइक का हम दोबारा से कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अजय आलोक, फैक्टर्स क्या नजर आते हैं आपको? बार बार कहा जा रहा है कि ब्रांड मोदी की काट जो है 27 साल बाद भी नहीं, मतलब गुजरात में मोदी को हराना नामुमकिन है। देखिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे देश में, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पिछले 8 वर्षों में उन्होंने कार्य किए हैं और जितने ऐतिहासिक काम भारत में हुए हैं, ये भारत के लोगों को लगता है कि ये काम कभी नहीं होने वाला था। जिसमें सबसे बड़ा काम है धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण होना। ये 2 काम जो हैं, ये भारत की अंतरात्मा को छू के गए हैं, क्योंकि ये सब मान के चलते थे कि ये ना होने वाला है, और ये हो गया। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे आज हम वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में से बेहतर हो चुके हैं। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, पूरे विश्व की इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारी तब भी ठीक जा रही है। कोरोना का संकट आया, ये तमाम फैक्टर्स को लेके एक जो छवि बनती है एक राजनेता की, प्रधानमंत्री मोदी पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी एक छवि स्टैब्लिश हुई है फॉर गुड गवर्नेंस पिछले 20 वर्षों में। वो प्रधानमंत्री के रूप में और निखर के आए हैं। तो एक चेहरा, एक परसेप्शन जो होता है, उसके सामने वाले की काट किसी को नहीं दिखाई देती है। देखिए 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि मोदी आएंगे तो कुछ करेंगे। उस उम्मीद को उन्होंने भरोसे में बदला है 8 वर्षों में। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। ये उम्मीद से जो भरोसा होता है ना, ये बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी राजनेता के जीवन में। मनमोहन सिंह से लोगों को ना उम्मीद थी, ना वो भरोसा कायम कर पाए, क्योंकि वो नॉमिनेटेड थे, वो इलेक्टेड नहीं थे। यहां एक इलेक्टेड आदमी आया जिसमें लोगों को उम्मीद थी, और उस इलेक्टेड आदमी में लोगों ने भरोसा जताया, 19 पे जताया, फिर 24 में जताएंगे। और उनके सामने विपक्ष का कोई ऐसा नेता भी खड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो बीजेपी को हर स्टेट में चुनौती दे सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो लीडरलेस हो चुकी है, कोई लीडर है ही नहीं, नीति क्या है पता ही नहीं, चुनाव में जाना ही नहीं है, पदयात्रा करना है। तो इन सब से कोर वोटर्स का विश्वास डगमगा जाता है, ठीक है, और वो लोग इधर उधर करने लगते हैं। उसी का रिजल्ट है कि आम आदमी पार्टी को 2%, 3%, 10% वोट आ गए। अच्छा, मेरे साथ नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त लाइव है। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि आप तो लगातार गुजरात में जमे हुए हैं शुरुआत से, पहली शपथ ग्रहण का समय तय कर लिया 12:39, 10 या 11 को होगी शपथ, अभी तो नतीजे भी नहीं आए सर। देखिए, जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ, जिस तरह से गुजरात में गरीब कल्याण का कार्य हुआ, जिस तरह से वहां महिला, युवा, जनजाति समाज के लोगों का कल्याण हुआ, उसके कारण जिस तरह का प्रचंड जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना सुनिश्चित है, तो ऐसे में जो है वहां की विजय को लेकर तो किसी के मन में जरा सा भी संदेह ही नहीं है। संदेह अगर किसी के मन में है तो संख्या को लेकर है कि हमारी जीत जो है उसका पैमाना कितना बड़ा होगा, वो हम जो है सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ हम अपने रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे कि कांग्रेस ने जो 1985 में रिकॉर्ड बनाया था उसको भी हम धराशायी करने में सफल होंगे? लोगों के मन में सिर्फ जो है अब उस औत्सुक्य जो शेष बचा है वो इसको लेकर बचा है। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की यदि तैयारियां हमारे लोग कर रहे हैं तो ये उसी तरह से है कि जब कोई बहुत बेहतरीन परीक्षा की तैयारियां करता है तो उसे पता होता है कि हम मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे तो अपने चॉइस का कोर्स पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और अपना चॉइस का कोर्स पाएंगे तो हम अपने चॉइस के कॉलेज में एडमिशन पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये जो अच्छा विद्यार्थी होता है वह अपने ऊपर विश्वास रखता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता से लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तक ने जिस तरह से चुनावों में और हमेशा प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में जिस तरह से सेवा करते हैं, उस सेवा का फल हमको पता है कि जनता उसको सत्ता सौंप कर ही करेगी। इसमें कोई संदेह किसी के मन में नहीं रहता। लेकिन प्रेम शुक्ला, बार बार फिर वही सवाल उठता है कि यहाँ पर भी ब्रांड मोदी चल रहा है, सारे राज्यों में कहीं पर भी चुनाव ब्रांड मोदी, मतलब मोदी है तो ही मुमकिन है। ये तो ठीक है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब तो ये भी चर्चा है मोदी है तो ही मुमकिन है। कुछ लोग मजाक में कहते थे कि गुजरात के सीएम का नाम भी नहीं पता भाई लोगों को, लेकिन मोदी जी का चेहरा है तो जीत है। अमन जी, सौर मंडल सूर्य के बिना तो अधूरा ही रहेगा ना। अब सौर मंडल में सूर्य का प्रकाश जो है गुरु पर भी है, पृथ्वी पर भी है, बुध पर भी है, शनि पर भी है, शुक्र पर भी है। यह प्रश्न का कोई, और उसके बाद उपग्रहों पर भी जो है वो सूर्य का ही प्रभाव है, उसका ही प्रकाश है। यह प्रश्न तो जो है मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। तो हमारे सौर मंडल के सूर्य निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। किसी का सौर मंडल का सूर्य अगर अस्त हो गया हो तो उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? संजीव कौशिक जी, ब्रांड मोदी के आगे सब फेल। कौशिक जी, ब्रांड मोदी की काट तो है नहीं भाई ऑपोजिशन के पास, सारे फेल, सब फेल। तो ये शुभ मुहूर्त हिमाचल में भी निकाल लेते, ये शुभ मुहूर्त दिल्ली में भी निकाल लेते, यहाँ भी निकाल लेते ना। सवाल ये है कि जहाँ निकल गए वहां पे आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, और जहाँ से खुद निकल लिए वहां मुहूर्त नहीं निकाल रहे हैं। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। चल जाए हिमाचल में भी, क्या पता, अभी तो नेक एंड नेक फाइट है, और हमारा तो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से तो उतने ही दावेदारी के साथ इस सौर मंडल के सूर्य का प्रकाश उतने ही दावेदारी के साथ उस ग्रह पर भी पहुंचना चाहिए ना। वहां नहीं पहुंच रहा है ना, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। एक नई पार्टी जो 10 साल पहले आई थी सत्ता हिंदुस्तान में आई थी। आपका पक्ष रख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी से मेरे साथ नितिन जी हैं। नहीं, जो टक्कर दे रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैं क्लैरिफाई कर रहा था, मुझे लगा आप सीधे आम आदमी पार्टी से शुरू हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी है, वो रखेंगे पक्ष। 3 जगहों पे चुनाव हुआ। हम तो कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं। 3 जगहों पे, गुजरात में, वहां पे हिमाचल में और दिल्ली में, तीनों जगहों पे कांग्रेस पार्टी भी माइनस में रही, भारतीय जनता पार्टी भी माइनस में रही। क्या कोई कारण है कि आम आदमी पार्टी शोक मनाए और विलाप करे? 2% ही सही, यदि वो आगे जा रही है, और जाकर के खास करके हम यदि बात करें गुजरात में जाकर के, यदि वो मोदी जी के गृह राज्य में जाकर के यदि 2 सीटें ही लाती है, जिसको उपलब्धि नहीं मानेंगे आप। अच्छा, 2 सीटों को उपलब्ध, तो 2 सीटों के लिए लड़ रही थी आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां नीचे की तरफ जा रही है। यदि आप सौर मंडल की बात कर रहे हैं, आभा मंडल की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कीजिए जो नीचे से आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की निगाहें उस पे है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं।